शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा सदाशिव, उनकी प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज बाबा ने कहा, जैसा चिंतन वैसा स्वरूप बन जाता है और जैसा संग हो वैसा रंग लग जाता है। श्रेष्ठ संग से श्रेष्ठ चिंतन प्रारंभ हो जाता है और अगर हम भ्रष्ट के संग में रहेंगे तो भ्रष्ट चिंतन स्वतः होगा। इसलिए क्या करना है? परमात्मा के संग में रहना है, खुद को आत्मा समझना है। इसकी याद की यात्रा में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा चिंतन स्वतः ही बदलने लगेगा। जब चिंतन बदलने लगेगा तो हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर भी सुधर ही जाएगा और कैरेक्टर सुधरने से हमारा डेस्टिनी, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। हम सौभाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए क्या करना है? अपनी चिंतन की धारा बदल दो, रूप चिंता का मिट जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो, रूप चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर लो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे। योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी चिंतन की धारा बदल दो, रूप चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। तो इसलिए निरंतर अपने चित्त को, अपने संग को देखना है, अवलोकन करना है और परमात्मा के संग के रंग में उसको परिवर्तित करने का प्रयास करना है। क्योंकि हम जितनी आध्यात्मिक साधना करते हैं किस लिए करते हैं?
क्यों हम मंत्र जाप करते हैं या साधना करते हैं? कि हमारा मन अचल अडोल हो जाए, परिपक्व हो जाए, हर परिस्थिति में भी मन में कोई हलचल न हो, एक धैर्यता, एक शांति बनी रहे। इसीलिए तो करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने तो यहां तक कहा है कि यदि बीमारी आने पर भी हमारे मन में शांति बनी रहती है, खुशी बनी रहती है, तो समझना चाहिए कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारी यात्रा सही है। मन का स्टेबल होना जीवन की हर परीक्षा में चाहिए। चेहरे पर सदैव हल्की मुस्कान बनी रहे, ताकि बीमारी के दौरान भी आप अन्य आत्माओं की सेवा कर सके। बाबा कहते हैं, कैसी भी बीमारी आने पर उदास नहीं होना, मुरझाना नहीं है, रोना भी नहीं है, लेकिन सदा खुश रहने का प्रयास करना है। ये भी सेवा है। फिर बाबा ने कहा, जीवन में समय सबसे अमूल्य संपत्ति है। वैसे भी देखो, परमात्मा ने सर्व आत्माओं को दिन और रात के 24 घंटे प्रदान किए हैं, इक्वली। तो प्रश्न ये है कि हम इन 24 घंटों को कैसे व्यतीत करते हैं। ये तो हम पर निर्भर है ना। क्या हम कोई क्रिएटिव, प्रोडक्टिव कार्य करते हैं, या हमारा समय खाने पीने सोने में ही निकल जाता है? ये तो हमें देखना है ना। बाबा कहते हैं, सबसे ऊंचा बिजनेस है स्पिरिचुअल बिजनेस, अर्थात अनेका अनेक दुखी परेशान आत्माओं को ज्ञान और योग के पंख लगाकर उड़ाना। क्योंकि माया रावण ने सभी जटायु आत्माओं के पंख काट दिए हैं। अभी बाबा कहते हैं, जीवन में बहुत ही अटेंशन से, सावधानी से चलना है। आत्मा रूपी डायमंड को दाग न लग जाए, दाग से बचाना है, तथा अपना जीवन हीरे तुल्य वैल्यूएबल बनाना है। इसके लिए देह अभिमान नाम की जो कड़ी बीमारी है, उससे बचना है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने से क्या होता है, हम खुद को ही भूल जाते हैं। तो आत्म विस्मृति की विस्मृति हो जाती है, आत्म स्मृति की विस्मृति हो जाती है। आत्म विस्मृति होने से परमात्मा विस्मृति हो जाती है, और परमात्मा विस्मृति होने से इंसान घोर संसारी बन जाता है और विषय सुख के साधनों को बटोरने में लग जाता है, उसी में मगन हो जाता है। जितना अधिक भोगता है, उतना अधिक भोगने की लालसा बढ़ती चली जाती है। ये कैसी विडंबना है। अधिक भोगों को भोगने से शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी आ जाती है और इंसान अनेक प्रकार के साइकोसोमेटिक रोगों का शिकार हो जाता है। कहावत भी है ना, पराधीन सपने हो सुख नहीं। अर्थात पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके विपरीत स्वाधीन आत्मा को निरंतर खुशी और सुख की अनुभूति होती है, उसका आनंद बरकरार बना रहता है। इस समय सभी आत्माएं पांच विकारों के दास हैं। ये पंच विकार आत्मा की शांति को, आनंद और प्रेम को भंग करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, कभी भी मायाधीन नहीं बनना, बल्कि मायातीत
माया जीत बनना है। अगर माया के दास बने तो सदा उदास रहेंगे। तो देखा हमारी उदासी का कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम माया के दास हैं। तो माया से बचने के लिए अंदर में ये जाप जपना है। कौन सा? स्वमान का, स्वरूप स्मृति का। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योत हूं, अविनाशी, पवित्रता के सागर, सर्वशक्तिवान, ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा की मैं प्रिय संतान हूं। मैं भी अजर अमर अविनाशी हूं। मैं सुख स्वरूप हूं। हमें तो प्रभु की श्रीमत पर ही चलना है। उससे हमारे सारे अभाव समाप्त होकर हम संपन्न बन जाएंगे। जिस संपन्नता के पीछे हम दौड़ते हैं वो सारे क्षण भंगुर है, लेकिन परमात्मा से तो हम संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे। सब प्रश्नों से पार हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, हमारे सारे अभाव ही खत्म हो जाएंगे। आज बाबा ने वरदान में कहा, जिस प्रकार ब्रह्मा वत्स नारद तीनों लोकों की सैर करने में सक्षम थे, तीनों लोकों में प्रवेश करने में सक्षम थे, एक सेकंड में संकल्प शक्ति से कहीं से कहीं पहुंच जाते थे। उसी प्रकार यदि आप बच्चे चाहते हैं कि तीनों लोकों की सैर करें, उसके लिए दो बातों की आवश्यकता है। आपने दो कदम चलने हैं, दो हिम्मत के कदम। नंबर 1 है वॉइसलेस की शक्ति अथवा निर्विकारिता की शक्ति। पवित्र और शुद्ध बन जाए, एक बच्चे जैसे भोले बन जाए, निर्विकारी। ये बहुत बड़ी शक्ति है, संसार को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, बुद्धि की रिफाइननेस। बुद्धि बहुत सूक्ष्म चाहिए, सटल इंटेलेक्ट चाहिए। यदि आप बच्चे चाहते हैं कि हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास जाएं, उनसे रूह रिहान करें, उनसे मुलाकात करें, शिव बाबा से मुलाकात करें, तो उसके लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यदि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई तार है तो यही है। इसके बीच माया इंटरफियर नहीं कर सकती। तो पावर ऑफ वॉइसलेसनेस एंड रिफाइननेस ऑफ इंटेलेक्ट, अब इसकी साधना करनी है। तो सारा दिन अपनी चेकिंग करनी है आज कि मेरी बुद्धि कितनी रिफाइन है, परमात्मा से क्या सर्व संबंधों की तार जुड़ी हुई है। सिर्फ मैंने चेक करना है, काम करते हुए भी उस निष्कामी से जुड़े रहना है। आज का स्लोगन है, यदि हम किस व्यक्ति, किसी वस्तु अथवा वैभव के प्रति आकर्षित होते हैं और उसमें डूब जाते हैं, तो हम उतने समय के लिए जो कंपेनियन परम पिता परमात्मा है, जो सच्चा सच्चा कंपेनियन है, उसको भूल जाते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में परम पिता परमात्मा को संकल्प में तलाक देना कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। ओम शांति शांति शांति।